हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स 2/7 एक्स फिर 7/2। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आपके सामने है। ठीक है, तो ये जीपी में है। ये बताना है आपको एक्स की कौन सी वैल्यू होगी ताकि ये एक जीपी लगे, है ना। एक्स के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 एक्स और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। हम जानते हैं यदि तीन संख्याएं ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अगर हमें पता हो, ठीक है, लेट लेट द जीपी ए बी सी एंड सो। ठीक है, हमने ये जीपी मान लिया। अब मुझे बताइए कि इसमें, ठीक है, हम आर कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। a/b मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b/c, है ना। ऐसे ही तो निकालते हैं हम अगर आपको CR निकालना हो, कॉमन रेशियो। तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, है ना। इस AP के लिए बी स्क्वायर AC के बराबर होगा। ठीक है, सो अगर बी स्क्वायर AC के बराबर है, सो इन जीपी, अगर ये जीपी है 2/7 -2/7 है ना, -2/7 एक्स एंड -7/2, यही होगा ना। एक्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर AC है ऐसे ही एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए पहले तो आप। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू सी। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है ये, -2/7, थर्ड टर्म -7/2। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो एक्स कितना आ गया, √1। ठीक है, √1 यानी +-1 होगा। तो यही तो पूछा गया था कि भाई एक्स की वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये एक जीपी हो। तो एक्स की वैल्यू +-1 हो सकती है, नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों, इसी तरह से आप आगे वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन द जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 0.15, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको पहली 20 टर्म्स का सम निकालना है। S20 आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे अब इसको साथ में। चलिए, सबसे पहले तो जीपी हमारे पास है ना। जीपी क्या है, 0.15, 0.015,
0.0015 and so on। तो इस जीपी से फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगी, प्रथम पद ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस विल बी 0.15। कॉमन रेशियो क्या होगा, यानी R A2 by A1 होता है, दैट इज 0.015 by 0.15, है ना, यही होगा। अब यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे ये 1000 आ गया, कितना आ गया 0.1, यही आएगा 1/10 यानी 0.1 R आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स, क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला बताइए, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, है ना, ये तो n टर्म्स का सम है। अगर मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ये क्या होगा, बहुत सिंपल है बच्चों, S20 है ना, 20 लिख देंगे हम, वैल्यूज लिखिए, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 1 माइनस R कितना है 0.1 और इसकी पावर है 20, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 0.1 क्योंकि R की वैल्यू 0.1 है। आगे करते हैं इसको, S20 हमें चाहिए और सॉल्व हो जाएगा, S20 इज इक्वल टू 0.15 तो एज इट इज है, ठीक है, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.9, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है जी, है ना। अब आप क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल काट सकते हैं, है ना, यहाँ पे डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, यहाँ पे 2 है यानी इंटू 10, या फिर ये 90 हो सकता है ना, ये तो पता होगा, सिंपल चीज है। तो 15 इंटू 6 15 इंटू 6 90 होता है, तो S20 इज इक्वल टू 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20, दैट विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है ये क्वेश्चन, अगला करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द जीपी √7 √21 3 √7। तो यहाँ पे आपको n टर्म्स का सम निकालना है, n पदों का योग निकालना है, जहां पे जीपी ये गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो जीपी है वो क्या है, वो लिखना जरूरी है, √21 3 √7 एंड सो ऑन। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या हो गई यहाँ पे, यानी a √7 है, फिर कॉमन रेशियो क्या है, ये है R, दैट इज A2/A1, यही होता है ना, यानी √21/√7। तो √21 क्या हो गया, √21 हो गया बच्चों √7 इंटू √3/√7, कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया √3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये आ गया है √3। उसके बाद कॉमन रेशियो हमें पता है और फर्स्ट टर्म पता है, n टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स,
यानी n पदों का योग, यानी Sn दैट इज a इंटू 1 माइनस r की पावर n बाय 1 माइनस r, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसको लिख लीजिए Sn। अब वैल्यूज लिख के देखते हैं। a कितना है, √7 है, लिख लीजिए। उसके बाद 1 माइनस r कितना है, √3, इसकी पावर n अपॉन 1 माइनस √3। समझ में आ रहा है यहां तक? अब क्या करना है, देखिए जब डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर हमारा कोई भी वैल्यू रूट में है तो क्या करते हैं इस केस में, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन इसका करेंगे हम, कैसे करेंगे, √7 1 माइनस जो ये √3 है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/2, इसकी पावर n आ गई, है ना। और ये जो 1 माइनस √3 है एज इट इज। अब एक तो मैंने √3 की जगह 1/2 लिख दिया, दूसरा मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। कैसे करेंगे, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, आगे देखिए, √7, फिर यहां पे क्या आ गया, 1 माइनस 3 की पावर, देखिए 1/2 इंटू n, है ना, ऐसे ही तो होगा ये 1/2 इंटू n, और ये आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, 1 प्लस √3, a माइनस बी, a प्लस बी का, तो क्या फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यही आएगा। आगे देखिए, Sn √7 एज इट इज 1 माइनस 3 क्या होगा, n/2, ये n/2 आ गया, है ना। अब ये एज इट इज 1 प्लस √3, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 3, है ना। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करें। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने, आगे करें इसको कंटिन्यू। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, लिखिए इसको। Sn इज इक्वल टू √7 1 माइनस 3 की पावर n/2 1 प्लस √3, और ये डिनोमिनेटर में आ गया -2। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, Sn इज इक्वल टू √7, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का तो ये हो जाएगा 3n/2, है ना, और -1 √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए इसको, √7 √3 प्लस 1 3n/2 -1/2, दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो आगे देखिए, ये है एक क्वेश्चन, ये एक जैसे से चल रहे हैं अब, है ना, क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे इनको। कितना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 1 हो गया, -a,
फिर ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू -1, ये चीज का ध्यान रखना है। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो जीपी है हमारे पास वो देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। तो ठीक है, तो एक चीज तो ये है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास, 1 है। एंड कॉमन रेशियो क्या है, आर, जिसको हम बोलते हैं सार्वनुपात। ये हो जाएगा A2/A1 होता है, दैट इज -A/1। ये आ गया -A। ठीक है, अब सम ऑफ n टर्म्स सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग, Sn। ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। यही होता है, वैल्यूज रखिए। अब Sn इज इक्वल टू a कितना है आपके पास, 1 है यहाँ पे, 1 माइनस आर कितना है, -a की पावर n। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस a, यही आएगा। आगे कर लीजिए, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 1, और अगर 1 ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस a की पावर n, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस a, यानी 1 प्लस a। दैट विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं, इनको घर पे भी आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।